नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस क्लास का अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है, आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे है एक अभाज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दो सम अभाज्य संख्या है। तीसरा ऑप्शन है सभी सम संख्याएं अभाज्य हैं। चौथा ऑप्शन है अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। इस तरह का प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में हर बार आता है। इसमें से बताना है कौन सा जो है आपका ऑप्शन इसमें से गलत है। तो आइए चेक करते हैं पहले ऑप्शंस को। एक अभाज्य नहीं है, सही बात है। एक जो होती है संख्या वो अभाज्य नहीं होती है, सही बात है, ये मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दो सम अभाज्य संख्या है, दो को देख लेते हैं। तो दो जो होता है ये सम भी होती है, सही बात है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, दो होती है कि नहीं होती है, होती है। और सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है ये भी दो होती है। तो दो जो आपका है ये दो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है, सही बात है, ये कथन गलत नहीं है। अगला है सभी सम संख्याएं अभाज्य हैं। सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से डिविजिबल होती हैं वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपके दो है, चार है, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सभी सम संख्याएं। और कह रहा है कि सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, ऐसा नहीं है। केवल दो एक ऐसी सम संख्या होती है जो सम भी होती है अभाज्य भी होती है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, केवल दो एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। बाकी जितनी भी आपकी ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं ये अभाज्य नहीं होती हैं। तो ये कह रहा है कि सभी, दो को कहता तो मान लेते, लेकिन सभी कह रहा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। मतलब यही असत्य कथन कहा है उसने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।